हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे अगले 30 दिन के प्लान के बारे में। जितने भी बीपीओ पेड बैच के स्टूडेंट हैं, ये प्लान उन सभी लोगों के लिए है। चाहे वो बहुत पुराने स्टूडेंट हों, चाहे वो स्टूडेंट हों जो हैं तो पुराने लेकिन उनकी पढ़ाई काफ़ी दिनों से छूट चुकी है, या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया है। ये प्लान सबके लिए है। अगर ये 30 दिन का आपने प्लान कंप्लीट कर लिया तो ये समझ लेना कि आपकी तैयारी भी जितनी किसी एक पुराने स्टूडेंट की है, आपकी भी उसी तरह से हो जाएगी। तो पूरे प्लान पर बात करेंगे। सबसे पहले तो दीपावली आप लोग मना के आ गए होंगे। छुट्टियां सब लोगों की अब खत्म हो जानी चाहिए। आगे से प्लान कर लो, जो जहां पर भी रहता है, कहीं पर आप घर पे रह के पढ़ रहे हो या कहीं बाहर रह रहे हो, अब घर जाना बंद कर दो। अगले 30 दिन, और 30 दिन के अंदर आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहां से एग्जाम तक कोई भी व्यक्ति इधर उधर जाना बंद कर दे, अगर आप सीरियस हो इस जॉब को लेने के लिए। तो छुट्टियां यहां से खत्म। हर दिन कुछ ना कुछ होगा। सारा प्लान नेक्स्ट 1 महीने का हमने यहाँ पे बना रखा है, उसको फॉलो कीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो प्लान में शामिल नहीं होते हैं। 2-4 दिन उनके कुछ एक्सक्यूज होते हैं, बहाने होते हैं, बाद में उनको लगता है उनका छूट गया, वो फिर चाहते हैं फिर से शुरू किया जाए। तो ध्यान रखना, ये हमारा लास्ट रिवीजन प्रोग्राम है। इसके बाद सिर्फ टेस्ट चलेंगे, करंट पर काम चलेगा और आगे उन चीज़ों पर काम चलेगा जहां ज़रूरत है। तो इस प्लान को कोई भी व्यक्ति लेफ्ट ना करे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो धरना आप लोगों ने दिया था उसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। धरना आपका, जैसे धरने के बाद आयोग का भी एक प्रकार से व्यवहार रहा है। उसने उसी दिन 2 रिजल्ट निकाले थे, इसके बाद कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट निकाल दिया। तो आयोग की कार्यप्रणाली में तेजी आई है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। धरना आप लोगों का बहुत सफल था। सबसे बड़ी चीज, सिर्फ 2 दिन के अंदर ये धरना प्लान हुआ था, सारी चीजें तरीके से हुई थी और इसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला। पहली बार इतना अनुशासित धरना था। क्योंकि धरना हमारा कोई टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ये मजबूरी है। जब आयोग कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो जब हमारा धरना हो गया, सारी चीजें तरीके से हो गई, फिर कोई श्रेय नहीं चाहिए, कहीं कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का काम होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं प्लान पर। सबसे पहले आज हम किस किस चीज पर बात करने जा रहे हैं उसकी बात होगी। 15 दिन का प्लान होगा आपका पंचायती राज। पंचायती राज को टोटल हमने 14 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। वो 14 टॉपिक्स, फिर केंद्र सरकार की सभी योजनाएं जो यहाँ पर क्लास में हुई हैं, चाहे वो क्लास हो चाहे वैल्यू एडिशन, फिर उत्तर प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं। इन 15 दिन में इन पर काम होगा। कब से कब तक? 4 नवंबर, यानी कि कल से ये काम शुरू हो जाएगा और 18 नवंबर तक ये चलेगा। डेली एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उसका आप रिवीजन कीजिए बहुत अच्छे से। उस पर कुछ वैल्यू एडिशन है, उसका रिवीजन कीजिए और शाम में उस पर जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट है वो लगाइए। अभी इन पर डिटेल में बात होगी, आपको बताएंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे, आपको कैसे लगाने हैं, उन्हें मैच कैसे करने, सारी चीज़ों पर डिटेल में बात होगी। अगला है 5 दिन होगा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। 19 नवंबर से 23 नवंबर तक ये होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जो भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश के पूरे सामान्य ज्ञान पर आपकी क्लासेज तो आ चुकी थी। उन सभी क्लासेज को हमने 5 भागों में डिवाइड किया था। हर एक भाग पर एक फुल टेस्ट इन डेप्थ आपका जीएस रेवोल्यूशन ऐप पर न्यू टेस्ट सीरीज बैच में कराया गया था। उसी के अनुसार ये 5 दिन का रिवीजन प्रोग्राम होगा। एक टेस्ट का जो टॉपिक है, एक दिन वो होगा, अगले दिन दूसरे टेस्ट का, तीसरे दिन। और यहाँ पर ये इतने अच्छे से कराया गया कि ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। फिर जब तक कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम डेट आ जानी चाहिए। जो आपके सचिव जी थे उन्होंने क्या बोला था कि छठ पूजा आपकी 5 तारीख से शुरू होती है, 8 नवंबर तक खत्म हो जाएगी। छठ पूजा के बाद से हम क्या करेंगे, एग्जाम डेट देनी शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल आशा है कि ये आपकी 20 नवंबर तक एग्जाम डेट आ जानी चाहिए। यहां से क्लियर हो जाएगा तो हम 25 नवंबर को आपको टास्क की बात होगी। सभी स्टूडेंटों को यूपी स्पेशल के टास्क, और यूपी स्पेशल के साथ साथ जो केंद्र की योजना है 2 वर्ष की, प्लस यूपी की योजना है 2 वर्ष की। करंट अफेयर्स 1 वर्ष का होगा, बाकी स्कीम हम लास्ट 2 वर्ष की कवर करेंगे। तो इस पर टास्क दिए जाएंगे। टास्क 2 टाइप के होंगे। पहला टास्क होगा आपका थ्योरी वाइज और दूसरा होगा आपका एमसीक्यूज वाइज।
अभी आगे डिटेल में इस पर बात करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका करंट भी कवर हो जाएगा। इसी के साथ ही 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपका चलेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना है और शाम को एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट होगा। ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। एक चीज़ जो आप लोगों को डेली करनी है, उसको छोड़नी नहीं है, सभी स्टूडेंटों के लिए है, एक फुल टेस्ट आपको लगाना है। वो टेस्ट कौन सा लगाना है मैं अभी बताए दे रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक फुल टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर मैंने मैंडेटरी इसलिए नहीं किया है उस फुल टेस्ट को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने कल ही एडमिशन लिया है, 2 दिन पहले लिया है। वो 4-5 दिन इस प्रोग्राम को कंप्लीट करें, इसके बाद उनको भी आदत डालनी है कि एक फुल टेस्ट लगाएं। ध्यान रखना, जितने आपके फुल टेस्ट हो चुके हैं आज की डेट में, 20 के लगभग फुल टेस्ट हो चुके हैं आपके न्यू टेस्ट सीरीज बैच में, वो आपका 80% से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ केवल इन फुल टेस्ट से आएंगे आपके एग्जाम में, या उनके सॉल्यूशन से आएंगे या उनके ऑप्शन से आएंगे, तो यहीं से कवर हो जा रहा है। 80% में आपका हो जाएगा सिलेक्शन, कितना भी कैसा भी पेपर आ जाए 80% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाता है, ठीक है। तो सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा आपका, केवल अगर टेस्ट ही आप अच्छे से तैयार कर रहे हो। लेकिन केवल टेस्ट पर रिलाई नहीं रहना है, थ्योरी भी पढ़नी है, एक समझ बनती है। थ्योरी पढ़िए, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए, फुल टेस्ट लगाइए, और जो क्विज चलती है टेस्ट सीरीज बैच में वो लगाइए, ठीक है। लास्ट में हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स 1 वर्ष का और पिछले 2 वर्ष की योजनाओं पर जीएस रिवॉल्यूशन ऐप पर कुछ फुल टेस्ट होंगे इन पर भी, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी जिस तरीके के टेस्ट लेता है, जिस लेवल के लेता है, वही फुल टेस्ट आपके चलेंगे फिर। अब आ जाते हैं प्रोग्राम पर। 15 दिन का प्रोग्राम क्या है, 4 नवंबर से शुरू होता है। 4 नवंबर को टॉपिक 1 होगा आपका। उसमें क्या है, परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, ठीक है। आपको पता होगा, बड़े अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि जो पंचायती राज है वो वैदिक काल से चला आ रहा है, तो वो पूरा आपको उसकी हिस्ट्री पढ़नी है और ब्रिटिश काल तक ये पढ़नी है। इसमें क्या क्या करना है, वीडियो क्लास देखिए। इस वीडियो क्लास को देखने के बाद जो आपने कुछ और कंटेंट रखा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको प्लस इस क्लास के मटेरियल को पीडीएफ से रिवाइज कीजिए। इसके बाद टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है उसको एक बार आप फिर से क्या कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट इसमें आ जाते हैं, वो टेस्ट करने आ जाते हैं कि उनका टेस्ट ही करना है, तो वो पहले नहीं लगाते। ध्यान रखो, ये टेस्ट बने हैं कि आप बार बार इनको रिवाइज करो, एक एक चीज़ याद हो। तो अगर आपने पहले अटेम्प्ट कर लिया और शाम में फिर से अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप किसी को दिखाने के लिए नहीं आए हो, अभी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ तैयारी करनी है, अपना लेवल खुद को दिखाना है कि हमारा कितना बढ़ रहा है, कितनी चीज़ें हमें याद है। तो ये टेस्ट होगा 6 से 7 पीएम के बीच में, पर डे। ये 4 तारीख से शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये मार्क्ड आंसर की भी आपकी ग्रुप में पड़ी हुई हैं, अभी मैं बताता हूँ। उसको आप क्या करोगे, उससे मैच करोगे, और मैच करने के बाद जो भी एक पेपर पे आप क्या करोगे, प्लेन पेपर पे क्वेश्चन नंबर, ऊपर यहाँ टेस्ट नंबर, फिर क्वेश्चन 1 2 3, जो आपका आंसर है ABCD वो लिखते जाओगे। जब 7 बज जाएंगे, 7 बजे के बाद आपको मार्क्ड आंसर की से मैच करना है कि आपका सही है कि नहीं है। फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करना है कि टोटल कितने अटेम्प्ट किए थे आपने, कितने सही हुए और कितने गलत हुए। और लास्ट में इसकी फ़ोटो लेके आपको कहाँ डाल देनी है, BPO पेड ग्रुप में, ठीक है। अब आते हैं, अब मैं बताए दे रहा हूँ आपको ये टेस्ट मिलेंगे कहाँ पे। ये है पेड बैच। पेड बैच में ऐसे रहेगा, ठीक है, ये लेटेस्ट है, जैसे आप ओपन करोगे ऐसे ओपन होगा। पेड बैच में आप क्या करोगे, यहाँ पर नेम पर क्लिक करोगे। नेम पर नहीं भी करना है तो यहाँ पे जाओगे, ये पिंड मैसेज है, पिन मैसेज पर क्लिक करोगे तो ये आ गई आपकी क्या, मार्क्ड आंसर की। सारे 12 टेस्ट हैं आपके पंचायती राज पर। इसके बाद योजनाओं पर अलग टेस्ट हैं जो बाद में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके जस्ट ऊपर चले जाओगे आप तो ये टेस्ट पड़े हुए हैं मार्क्ड आंसर की के जस्ट ऊपर। टॉपिक 1 टेस्ट, टॉपिक 2 टेस्ट, सब में न्यू लगा है, मतलब फेज 2 वाले टेस्ट आपको करने हैं। सारे टॉपिक के टेस्ट पड़े हैं, यहाँ से आप टेस्ट निकालिए। यही मैसेज पिन रहेगा अगले 20 दिनों तक, तो ये मैसेज आपका कहीं जाएगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर मार्क्ड आंसर की है, जब आपने टेस्ट लगा लिया तो उसी की मार्क आंसर की से आप क्या करोगे, मैच कर लोगे। दूसरा जो मैं बता रहा था कि जो फुल टेस्ट आपको रेगुलर लगाने हैं, ये आपके खुद को सेल्फ करना है, ठीक है। वो बताए दे रहा हूँ, वो कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर जाओगे, ये BPO मेंस टेस्ट सीरीज है, कंटेंट में जाओगे इसके, तो ये वाले टेस्ट है, 17 टेस्ट हो चुके हैं।
लाइव टेस्ट, इनको आपको लगाना है 1 बाई 1 करके पर डे एक। इसका स्कोर कार्ड भी आप ग्रुप में भेज दिया करो, जिसने जब भी लगाया तब भेज दिया करो। ये आपको अपने हिसाब से इसका टाइम डिसाइड करना है कि कब लगाना क्या, लेकिन डेली एक लगाना ही लगाना है। और केवल लगाना नहीं है टेस्ट करने के लिए, एक एक ऑप्शन, उसके एक एक शब्द आपको याद होने चाहिए कि क्या बोला गया, क्योंकि ये टेस्ट अपने आप में इतने पूर्ण हैं कि आप इसके सारे ऑप्शन से आपको थ्योरी मिलती है, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। इस तरीके से इसको लगाना है। जब ये 17 खत्म हो जाए तो एक 5 टेस्ट जो पुराने पड़े हैं फुल टेस्ट वो लगाने हैं। फिर से आ जाते हैं टॉपिक 2, 5 नवंबर को होगा। टॉपिक 2 कौन सा है आपका? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था और इसके सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां। सेम चीज, सारा प्रोसेस फॉलो करना है, शाम में टेस्ट लगाना है और इसके बाद उसकी मार्क्ड कॉपी। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जब ग्रुप कॉल होती है सबसे पूछा जाता है बताइए क्या क्वेरी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सजेशन है, वहाँ पे नहीं बोलते हैं। लेकिन जब ग्रुप ओपन किया जाता है कि केवल फोटोज आप डालो जो टेस्ट की है वो शेयर कर सको, वहाँ पर वो मैसेज करते हैं इधर उधर के। तो ऐसे सभी स्टूडेंटों को बता रहा हूँ कि जब आपकी ग्रुप कॉल होती है या ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। बाकी जब ग्रुप जिस पर्पज के लिए ओपन होता है कोशिश करो उसी पर्पज के लिए उसका यूज करो। सपोज करो आपने मैसेज डाल दिया, आपका मैसेज ढक जाएगा, हर टाइम तो कोई देख नहीं रहा है, बहुत सारी उसमें फोटोज आ रही हैं आंसर की तो वो कोई दिखता नहीं है एक प्रकार से, लेकिन बाकी लोग भी क्या करते हैं फिर उसी चीज़ के लिए यूज करने लगते हैं। तो इसके लिए ग्रुप कॉल आपकी इसीलिए होती है कि आपकी जो क्वेरीज है, प्लस हम भी मैसेज से इतना बड़ा टाइप करके आपको जवाब नहीं दे सकते। मौखिक क्या होता है, 10 बातों का एक जवाब हो सकता है तो सबको मिल जाता है वो जवाब। तो कोशिश किया करो कि जब भी ग्रुप ओपन हो, हम चाहते हैं कि ग्रुप ए आपका हमेशा ओपन रहे, तो जो भी फुल टेस्ट लगा रहे हैं वो अपनी कॉपी डालते रहें, जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट लगा रहे हैं वो भी अपनी कॉपी डालते रहें, अपना कंपेयर करते रहें। किसी क्वेश्चन में अगर उन्हें डाउट है तो अपने साथी स्टूडेंटों से पूछ लें। जब अगर डाउट नहीं दूर हो रहा है आप लिख के रखिए, जब भी ग्रुप कॉल होती है आपका वो डाउट दूर कर दिया जाएगा। ठीक है। 6 नवंबर को टॉपिक 3 का। अब टॉपिक 3 आपका बड़ा है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। कुछ लोग इस पंचायती राज अधिनियम को केवल ना धाराएं देखते हैं कि धाराएं याद हो, धाराएं के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना ये धाराओं के लिए नहीं है, आपके जितने टॉपिक हैं योजनाओं को छोड़ के सारे टॉपिक का मोस्ट ऑफ द कंटेंट इस अधिनियम में है। ठीक है, कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे होती है, उसके कार्य कैसे होते हैं, उसको हटाया कैसे जाता है, बैठक कब होती है, तो इसको इन डेप्थ डिटेल में पढ़ना है। इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में ही पड़ी हुई है, शेयर कर दी गई है, उस पीडीएफ से पढ़ो। चूँकि ये बड़ा टॉपिक था लेकिन इस पर दीपावली के पहले एक प्रोग्राम हो चुका था, 3 दिन का टेस्ट भी हो चुका था, उस पर फुल टेस्ट भी हो चुका था ये। तो अब इसके लिए सिर्फ 1 दिन का ही समय दिया जाएगा रिवीजन के लिए, इसको करना है। बाकी सेम प्रोसेस है जो रिपीट करना है, कैसे पढ़ना है क्या है। 7 नवंबर को टॉपिक 4 का होगा। टॉपिक 4 देख लीजिए, ये है आपका। 8 को टॉपिक 5। हाँ, ये फॉरेस्ट गार्ड का बैच है। आप लोगों में से जो भी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना है, बैच आपका ऐप पर शुरू हो चुका है। ऐप पर जाओगे, उसके बाद स्टोर में चेक करोगे, स्टोर एक ऑप्शन आता है, आपको बैच मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपका 50 नंबर का है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, वो तो इतने तरीके से कवर है, वन दरोगा वाले ही सारे टॉपिक हैं, ऐसे कवर है कि इससे बाहर जाता ही नहीं है। आप लोगों को पता चल गया होगा, वन दरोगा में 90 नंबर आए हैं लोगों के, है ना, तो वो वहाँ पर फुल कवर है। इस पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हर एक टॉपिक पर 300 से 400 एमसीक्यूज हैं, वो कवर हैं। कंप्यूटर और यूपी जीके भी इतने तरीके से हमने कंप्लीट किया है कि वो भी सारे वीडियो समय के साथ आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यूपी जीके पर फुल टेस्ट आपको मिल जाएंगे, कंप्यूटर पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, और लास्ट में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पर काम होगा। तो जो भी इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, ये 30 दिन की तैयारी है इस एग्ज़ाम की, बड़ी अच्छी जॉब है, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें भी आप उसी तरह से धमाल मचा सकते हो जैसे वन दरोगा में हुआ था। तो इसको जो भी देना चाहता है एग्ज़ाम, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से आते हैं, हाँ, 9 नवंबर को क्या होगा आपका टॉपिक नंबर 6, ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियां, ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व और कर्तव्य। ये सारी चीजें अब आप देखोगे ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, किस धारा, सब अधिनियम के अंदर है। इस अधिनियम की पीडीएफ सभी लोग निकलवा लो, वो पोर्शन मत निकलवाना जिसमें न्याय पंचायत है। न्याय पंचायत की धाराएं याद नहीं करनी है, केवल सामान्य जानकारी होनी चाहिए
कि कार्य क्या होता था, कार्य क्षेत्र क्या होता था, पंच किसे बोलते थे, सरपंच किसे बोलते थे, पंच सरपंच क्या ग्राम पंचायत के सदस्य रह सकते थे बाद में, कहाँ से बनाए जाते थे। एक ओवरऑल आइडिया आपको उत्तर प्रदेश की न्याय पंचायत का होना चाहिए। उसकी धाराएं याद करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, सर जो नियम है नियमावली के नियम नंबर याद रखें कि नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी नियम नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ धाराएं याद रखो अधिनियम की, वो भी धाराएं जो यहाँ पे कराई गई। क्योंकि इतने बार टेस्ट हो चुके हैं, इतना सारा काम हो चुका है इस पर अधिनियम पे, कि जितनी चीज़ें यहाँ हो चुकी हैं उसके बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 नवंबर को टॉपिक नंबर 7, 11 नवंबर को टॉपिक 8, 12 नवंबर को टॉपिक नंबर 9, टॉपिक का नेम आप लोग पढ़ लेना। 13 नवंबर को टॉपिक नंबर 10। इसके बाद 14 नवंबर को टॉपिक नंबर 11, 15 को 12, 16, 17, 2 दिन दिए हैं आपकी केंद्र की योजनाओं के लिए। तो केंद्र की जितनी क्लास में कराई गई आपकी योजनाएं 70 से 80 वो करनी है आपको कंप्लीट। इसके बाद वैल्यू एडिशन की जो पीडीएफ दी गई है आप लोगों को पेड बैच में, उसको पढ़ लेना। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अच्छा मुझे इतना बताओ, अगर आपने मनरेगा क्लास में पढ़ लिया, क्लास में अगर वो 8 से 9 लाइन में है मनरेगा, तो उतना तो आपको याद होगा ना। फिर जब आप उसी मनरेगा को वैल्यू एडिशन पीडीएफ से पढ़ने जाओगे तो कितना समय लगेगा। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वही तो आपको पढ़ने, और वो भी आप अपने क्लास नोट में ले आओ वैल्यू एडिशन से, काम खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग इसको देखते हैं कि हमने पढ़ तो लिया सर 10 बार, लेकिन वैल्यू एडिशन बहुत लेंदी लग रहा है, इसका मतलब है आपने कुछ नहीं पढ़ा। जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया इसका मतलब माइंड में है, तो वो चीजें वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वो तो उसकी रिवाइज हो गई, जो नई है, जो मतलब मैच कर रही हैं, कॉमन है। जो नई है वो केवल आपको नोट करनी है, एक्स्ट्रा पढ़नी है, तो इसको आप कर लीजिए। इसके बाद इसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट आपको 16 तारीख को ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि पेड बैच में ऑलरेडी है, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को मिलते नहीं तो वो हाईलाइट कर दिए जाएंगे। 18 नवंबर एक दिन दिया है, क्योंकि यूपी की योजनाएं टोटल 50 हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, 50 से भी कम है, आप लोगों को ये बताया गया था। इतनी पढ़ के आपको इस पर भी टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो क्विज जैसे हो रही है, क्विज के मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंटों ने बनाए हैं जो आपके मेंस टेस्ट सीरीज में हो रही है। अब जब वो क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं कि अगर 50 स्टूडेंट 50 सोर्सों से एक टॉपिक पर क्वेश्चन लाते हैं तो वो टॉपिक का कोई भी पोर्शन रह नहीं जाता। अब उसमें आपके पास नया कंटेंट भी हो सकता है, तो स्टूडेंट इसकी डिमांड करने लगते हैं, सर ये कंटेंट कहाँ से पढ़े। वो कंटेंट आपको क्विज फॉर्म में दिया जा रहा है, आपको उस योजना में क्विज से ही वो ऑप्शन क्या कर लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं। तो नया कोई कंटेंट है, पहली बार में घबराना नहीं है। दूसरी बार अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं आ रही तो बिल्कुल घबराना है, क्योंकि वो आपने नोट नहीं किए। और नोट करते टाइम ये सावधानी बरतो कि जो चीज़ आपके नोट में पहले से है वो आपको रिपीट नहीं करनी है। यहाँ से आपका कंटेंट बहुत सीमित एक ही जगह पर होना चाहिए और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट जगह जगह अलग अलग सोर्सेज से, तो सोर्स क्या होता है, उतना ही बड़ा सोर्स होता है, उसमें एक दो चीज़ें नहीं होती हैं, बाकी जो की त्यों रिपीट, तो वो इसको भी इकट्ठा कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। अब ये आपका बहुत लेंदी हो जाएगा रिवीजन करते टाइम। ध्यान रखना, कंटेंट इतना ही रखना कि लास्ट के 5 दिन में आप वो पूरा कंटेंट A to Z अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो एक ही जगह कंटेंट होना चाहिए सारा कंटेंट, और सीमित होना चाहिए, रिपीटेशन तो नहीं होना चाहिए। 18 नवंबर को आपको पंचायती राज और योजनाओं पर आपका टास्क खत्म हो जाएगा। कैसे करना ये देख लो। जिस दिन का जो टॉपिक मिला है उस टॉपिक पर अगर कोई वैल्यू एडिशन क्लास है तो उस क्लास को भी आप क्या है कंप्लीट कर लीजिए। वैल्यू एडिशन क्लास का सारा कंटेंट जो भी है वो रेगुलर क्लास नोट में ही नीचे या अलग से पेज ऐड करके उसमें ही ले आइए, क्योंकि अब सीमित जो भी कंटेंट है वो एक जगह लाने का भी समय आ गया, ठीक है। हर टॉपिक को 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करो जिस दिन उसका टॉपिक का टेस्ट होना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें लगता है उन्होंने कई बार लगा चुके हैं, लेकिन उनको जब भी दिया जाए तो उनके 10 या 15 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट के गलत हो रहे हैं। तो आपको इसमें नहीं रहना, यही 10 या 5 क्वेश्चन ही आपको डिसाइड करेंगे लास्ट में कि आपको एज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। हर टॉपिक के लिए पर्याप्त समय इसीलिए ही दिया जा रहा है कि जिस दिन वह टॉपिक हो आप उस टॉपिक को, उस टेस्ट को इतनी बार लगा लो, इतनी बार रिवाइज कर लो कि वो उस दिन ही क्लोज हो जाए, फिर दोबारा माइंड में ना रह जाए कि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा या फिर पढ़ना है या ये ज़रूरत है।
जैसा मैंने बताया कि कुछ स्टूडेंट जब प्रोग्राम चल रहा होता है उसमें कुछ एक्सक्यूज होती हैं, ये आ गया वो आ गया, तो ये आपका लास्ट तक रहेगा एक्सक्यूज, कोई दूर नहीं कर पाएगा। लास्ट में जब आप 1 या 2 नंबर या 3 नंबर से बाहर होगे तब आपको समझ में आएगा कि शायद उस टाइम पे थोड़ी मेहनत कर ली होती तो नेक्स्ट 1 ईयर आपका बर्बाद होने से बच जा रहा है। इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लें। अगले 30 दिन है यहाँ पर, ठीक है। 30 दिन में पंचायती राज योजनाएं, कंप्यूटर प्लस यूपी स्पेशल सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आते हैं 19 नवंबर से 23 नवंबर, 5 दिन का प्रोग्राम यूपी जीके पर है। उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर कुल 5 फुल टेस्ट हुए हैं। हर टेस्ट का सिलेबस आप लोगों के सामने है। टेस्ट ओपन कीजिए, वहां से देख लीजिए कि किस किस टॉपिक से ये टेस्ट बना है। उसको बार बार क्लास नोट, यूपी स्पेशल पर जो क्लास नोट है वो अपने आप में बहुत पूर्ण है। अगर यूपी पीसीएस का मेंस भी देना है ना तो सिर्फ क्लास नोट से हो जाएगा कवर। क्लास नोट के साथ जब आप इसके टॉपिक वाइज टेस्ट पे आओगे ना तो यूपीएससी भी अगर एग्जाम ले लेगा ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इस तरीके से ये 5 टेस्ट कराए गए। तो क्लास नोट से रिवीजन कीजिए और शाम में फुल टेस्ट लगाइए ऐप पर, जीएस रिवॉल्यूशन ऐप पर, न्यू टेस्ट सीरीज बैच में। तो 19 नवंबर को पहला टेस्ट है, उसका लगाना है आपको। चूंकि फुल टेस्ट का टाइमिंग फिर 6 से 7:30, 1.5 घंटे का होगा। और जब आपने वो टेस्ट लगा लिया तो अपना जो स्कोर कार्ड है पेड ग्रुप में शेयर कीजिए। 20 नवंबर को टॉपिक 2 का होगा वही। 21 नवंबर को टॉपिक 3 का फुल टेस्ट होगा। टॉपिक 3 नहीं है, पूरा भाग 3 है, ठीक है, कई सारे टॉपिक हैं। 22 नवंबर को आपका कब होगा टॉपिक 4। और 23 नवंबर को 5वां टेस्ट होगा। यहां पर यूपी स्पेशल आपकी A to Z जो यूपी स्पेशल का वो कंटेंट है जो करंट से रिलेटेड नहीं है, सारा कवर हो जाएगा, केवल करंट पर काम करना बाकी होगा। 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में क्या प्रोग्राम रहेगा? जैसा मैंने बताया है कि वैसे तो 20 नवंबर तक ही आपकी एग्जाम डेट आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है 25 तक आती है, इसलिए हमने 25 नवंबर तक का टाइम दिया है। 25 नवंबर को टास्क दिए जाएंगे बीपीओ पेड बैच में। टास्क 2 तरीके से कंप्लीट होंगे। तो पहले तो टास्क किस पर होगा? 1 वर्ष का यूपी का करंट अफेयर्स, फिर 2 वर्ष की योजनाएं केंद्र की प्लस यूपी की, वो योजनाएं जो आपके इस सिलेबस से मैच करती हैं उन पर टास्क होंगे। टास्क 2 टाइप से कैसे होंगे? पहले तो मंथ वाइज उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को थ्योरी फॉर्म में लिखा जाएगा और इसी को मंथ वाइज अलग स्टूडेंटों को जो टास्क दिया जाएगा तो मंथ वाइज एमसीक्यूज भी तैयार कराए जाएंगे इसी करंट अफेयर्स पे। तो पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने का समय दिया जाएगा और इसके बाद उसी पर एमसीक्यूज हो जाएंगे। लास्ट में हम फुल टेस्ट कराएंगे जीएस रिवॉल्यूशन ऐप पर। 27 नवंबर 2024 से 5 दिसंबर 2024 तक कंप्यूटर का रिवीजन चलेगा, 8 दिन। कंप्यूटर पर भी 12 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। कंप्यूटर में ध्यान रखना जो भी थ्योरी क्लासेज हैं आपकी 50% थ्योरी क्लासेज आपका वैसे तो ज़्यादा कवर करता है बट 50-50 ले लो। इसके एमसीक्यू जो है टॉपिक वाइज वो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास है। तो जब दोनों आप कवर कर लोगे फिर मुझे बताना कि आपका लेवल आया कि नहीं आया। अगर आपने एक कवर किया आप कंफ्यूज रहोगे कि सर इसमें प्रॉब्लम हो रही उसमें हो रही, क्योंकि कंप्यूटर अधिकतर क्वेश्चन क्या है ना एमसीक्यू से ही आपके क्लियर होते हैं कि एमएस वर्ड में ये शॉर्टकट की वो शॉर्टकट की, तो ये सारा थ्योरी फॉर्म में लिखेंगे आपकी कॉपी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इसीलिए एमसीक्यूज प्लस थ्योरी पार्ट ये कवर करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, ठीक है। यहां पर आपका रिवीजन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जैसा मैंने बताया 5 दिसंबर तक आपका करंट पर टास्क भी हो जाएंगे, कंप्यूटर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी हो जाएंगे। साथ में आप एक टेस्ट लगाते जा रहे हो तो फुल टेस्ट भी कवर हो जाएगा। साथ में 8 PM पर टेस्ट सीरीज बैच जो आपका है टेलीग्राम पर ग्रुप, उसमें क्विज आपकी लगातार चलती रहेंगी। तो क्विज के माध्यम से भी आपका रिवीजन हो रहा है, क्विज के माध्यम से रिवीजन हो रहा है। फुल टेस्ट आप खुद से लगा रहे हो, टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर चल ही रहे हैं। तो इसके बाद रिवीजन में कहीं से कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। 5 दिसंबर तक हम सारी चीज़ें इतने बेस्ट तरीके से कंप्लीट करके बैठेंगे कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की बारी आएगी कि डेली टेस्ट लगाओ। एक दिन में 2 टेस्ट भी मिल सकते हैं, 3 टेस्ट भी मिल सकते हैं। जहां पर कुछ वैल्यू एडिशन की जरूरत है वो सारे काम लास्ट में होंगे। तो अभी से ये काम आप लोग करते जाइए।
ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी ज्वाइन करना है आपको सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी पंचायती राज की, सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी कंप्यूटर की, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट पंचायती राज और कंप्यूटर दोनों पर मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लास की पीडीएफ और अलग से कुछ वैल्यू एडिशन पीडीएफ हैं जिन पर वीडियो नहीं आए वो मिल जाएंगे। यूपी स्पेशल पर भी सारे फुल टेस्ट प्लस क्लास पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा और रेगुलर ग्रुप कॉल के माध्यम से आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो दूर होती रहती हैं। फीस 299 है। इस नंबर पे आपको पे करना है और नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद स्क्रीनशॉट या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर भेज देना। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, बीच बीच में ग्रुप कॉल होती रहेगी तो आप लोगों का अपडेट लेते रहेंगे, कैसे चल रहा है, कुछ क्या ऐड करना है, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ध्यान रखो ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तरीके से कंप्लीट अगर कर लिया, चाहे वो नए स्टूडेंट हों, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हों और चाहे वो स्टूडेंट हो जो एक दिन पहले ही क्यों ना आए, सब लोग एक पेज पर आ जाएंगे अगर आपने ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई काफ़ी दिनों से छूट चुकी है, वो कुछ मत करें, कुछ भी एक्स्ट्रा मत सोचें, केवल इस प्रोग्राम को A to Z कंप्लीट कर लें, आपकी भी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।